हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड एलटी का जो पेपर है उसमें आपका एग्ज़ाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। उसमें 30 नंबर का पेडागोजी है और जो है उसके अलावा 10 नंबर का आपका जीके है। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका पेडागोगी है और उसके अलावा 10 नंबर का आपका जीके है, जिसमें उत्तराखंड का जीके और इंडिया का जीके है, और 10 नंबर का आपका रीजनिंग है। ठीक है, 10 नंबर का क्या है, रीजनिंग है। बाकी का 50 नंबर का आपका क्या है, सब्जेक्ट का है। ठीक है, हर किसी में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सभी का कॉमन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या क्या आने वाला है इसमें? फर्स्ट पार्ट में आपका आने वाला है ये जो आपका सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का, वो है नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा इसमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, ये सब है, ऑड फिगर मैट्रिक्स, और दूसरा अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपका इसका सिलेबस काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर रखा है इन्होंने। उत्तराखंड स्टेट प्रोफाइल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब जो राज्य का कह सकते हो प्रोफाइल हो गया, और ऐतिहासिक जो भी आपका इतिहास से रिलेटेड है वो चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, कितने टाइप के पेड़ पौधे, क्या क्या चीज़ें, जड़ी बूटियाँ यहाँ पाई जाती हैं। उसके अलावा आपका पॉपुलेशंस हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है उत्तराखंड की, और जो भी जनगणना हुई थी 2011 के अकॉर्डिंग, उसकी बातें हैं। एंशियंट, मिडवेल एंड मॉडर्न उत्तराखंड, यानी इसमें भी आप हिस्ट्री का हिसाब ही कह सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री है मध्यकालीन और पुरातन वाली और आजकल की लेटेस्ट जो हिस्ट्री है। इसके अलावा इंडिया का भी है। इसके अलावा इंडिया का भी ये जो जीके है वो सिलेबस डिफाइन कर रखा है इसमें। इंडियन स्टेट्स, प्रोमिनेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये सब है। तो आज मैं आपको उत्तराखंड का एक जनरल जो हमारा उत्तराखंड का प्रोफाइल है, जिसमें आपका उत्तराखंड के राज्य, पशु राज्य, पक्षी, ये सब दिए गए हैं, वो आपको बताऊंगा, और उत्तराखंड का मैप यहाँ पर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे हम कोशिश करेंगे कि आगे जो भी हमारा ये वाले पोर्शन होगा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला, उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज होंगी वो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो सबसे पहले आप उत्तराखंड का मैप बहुत अच्छे से समझिएगा। जब भी आपको उत्तराखंड के बारे में समझना होगा तो उससे सबसे पहले आपको मैप बनाना आना चाहिए उत्तराखंड का। मैप से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी या क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैप बनाने का तरीका क्या है? जब भी आप मैप बनाएंगे तो मैप में आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैप नहीं भी बनाएंगे तो आपको चलेगा, मतलब एक रफ़ मैप भी आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले बीच में आप पौड़ी बनाएंगे। ठीक है, पौड़ी आपका लगभग हार्ट शेप का आपका पौड़ी बनेगा यहाँ पर से। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है पौड़ी जब भी आप बनाएंगे तो पौड़ी से आप क्या करेंगे, 7 ज़िले जो है पौड़ी से जुड़े रहते हैं। यहाँ पर बीच में पौड़ी है ये। ठीक है, इससे क्या है, आपका 7 डिस्ट्रिक्ट जो है इससे जुड़े हुए हैं। अब वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं देखना। हरिद्वार यहाँ पर है। ठीक है, ये हरिद्वार है। यहाँ पर देहरादून है। ठीक है, उसके अलावा टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, और नैनीताल हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से दिख रहे होंगे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले जो है किससे जुड़े हुए हैं? 7 ज़िले जुड़े हुए हैं हमारे इस पौड़ी से। ठीक है, तो आपको पौड़ी अगर बीच में रखेंगे तो यहाँ पर आप मैप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसे पौड़ी बनाएंगे। ठीक है, पौड़ी बनाएंगे। पौड़ी के बाद इधर से आप उसमें हरिद्वार जोड़ देंगे। ठीक है, हरिद्वार, फिर यहाँ से देहरादून। ठीक है, देहरादून के बाद टिहरी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर को टिहरी आ जाएगा, फिर आ जाएगा रुद्रप्रयाग, ये आ जाएगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, उसके बाद चमोली। चमोली थोड़ा सा बड़ा ज़िला है, ऐसे आप आगे को चमोली बनाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका चमोली। चमोली के बाद आप बनाएंगे अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के बाद आप यहाँ से नैनीताल आप इसमें से जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे से नैनीताल। अब इसके अलावा आपके कुछ ज़िले और बचे, 7 और 1 8 तो यहीं पर हो गए। ठीक है, इसके अलावा देहरादून के बाद आप यहाँ पर टिहरी और इसके बीच में आप बनाएंगे उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी, यहाँ पर को आप उत्तरकाशी बनाएंगे। और इसके अलावा
इधर जो है चमोली के बाद आप बागेश्वर, इधर बागेश्वर, और यहाँ पर पूरा एरिया इधर आ जाता है पिथौरागढ़ का, ठीक है। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद आप नीचे बनाएंगे चंपावत, और चंपावत से नीचे जो हमारा नैनीताल से भी लगा रहता है उधमसिंह नगर, उधमसिंह नगर। तो आप एक यहाँ पर मैंने बना रखा है एक साफ सा मैप, इसमें आप देखिए अच्छे से, आप इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको पता है बीच में पौड़ी है यहाँ पर, ठीक है। पौड़ी से इधर हरिद्वार, हरिद्वार के बगल में देहरादून, फिर टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चमोली, फिर अल्मोड़ा, फिर नैनीताल। ये आपको याद हो गया, ठीक है। 7 ज़िले, पौड़ी के सहित 8 ज़िले। फिर आपके सबसे टॉप में जो है यहाँ पर उत्तर के साइड में आपका उत्तरकाशी है, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में छोटा सा एक ज़िला रहता है जिसको हम बागेश्वर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बागेश्वर है। पिथौरागढ़ से लगा हुआ एक और छोटा सा ज़िला है चंपावत, ठीक है। और चंपावत और नैनीताल से एक और ज़िला लगता है उधमसिंह नगर, ठीक है। यहाँ पर उधमसिंह नगर हो गया। तो ये आपके टोटल 13 ज़िले हैं, इसमें आप ध्यान। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हमारे कुमाऊं में कितने ज़िले रहते हैं, 6 ज़िले, वो आपको यहाँ से भी आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जो हमारा ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, 2 हिस्से रहते हैं कुमाऊं और गढ़वाल। यहाँ वाले जो ये ज़िले हैं, ये वाले, ठीक है, इधर से इधर वाले, ये वाले ज़िले हैं कौन से, कुमाऊं रीजन के, ठीक है, कुमाऊं रीजन के। इसमें 6 ज़िले आपको दिख रहे हैं, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। बाकी के इधर वाले जो ज़िले हैं, यहाँ वाले, ये सब गढ़वाल मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको 7 ज़िले दिखेंगे, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। तो आप मैप अगर बना लेंगे तो आपको सब बहुत सारी क्वेश्चंस यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कुमाऊं में 6 ज़िले हैं और गढ़वाल में कितने ज़िले हैं, 7 ज़िले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जो उत्तराखंड है वो 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। एक उसमें से चाइना है, ठीक है, ये हमारा चाइना है, और एक जो है कौन सा है, नेपाल। इधर की ओर क्या है, नेपाल है, ये वाला क्या है, नेपाल, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन से नेपाल के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये जो है ऊपर के ज़िले, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़, ये सब नेपाल के साथ शेयर करते हैं अपनी सीमा को। और चंपावत, पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर ये सब नेपाल के साथ करते हैं और ऊपर चाइना के साथ, ठीक है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और चंपावत, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ ये सब नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक ज़िला ऐसा है जो चाइना और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, वो है पिथौरागढ़, ठीक है। पिथौरागढ़ की जो सीमा होती है वो नेपाल और चाइना दोनों से लगती है, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी बागेश्वर हो गया, चमोली हो गया, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सब अंदर है ज़िले, ठीक है। ये किसी भी देश के साथ सीमा शेयर नहीं कर रहे हैं। कौन कौन से सीमा शेयर कर रहे हैं उस देश के साथ, 2 ही देश लगते हैं उत्तराखंड की सीमा से, एक हो गया नेपाल, एक दूसरा हो गया चीन। उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ तो नेपाल के साथ शेयर कर रहे हैं, और उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ चाइना के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इस साइड को देखिए, ये जो है उत्तर प्रदेश का एरिया आ जाता है। ये हरिद्वार हो गया उधमसिंह नगर के बगल से, और ये ये वाला एरिया नीचे वाला, ठीक है, ये जो है क्या है, यूपी से लगे हुए क्षेत्र हैं। और ऊपर वाला ये जो है हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आता है, जहाँ उत्तरकाशी और देहरादून का हिस्सा अटैच होता है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ नीचे देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, इन सब से जुड़ी रहती है। तो ये आपको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप का प्रोफाइल है हमारा है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के राज्य चिन्हों के बारे में, इन सब के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब है उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। 2007 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है, उत्तराखंड कर दिया गया था,
ठीक है। तो भारत का ये 27वां राज्य था जो बना था, ठीक है। और हिमालयी क्रम में ये कौन सा राज्य था? 11वां राज्य था, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर से कई बार आपको चिन्ह, राज्य चिन्ह वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राज्य चिन्ह जो है उत्तराखंड का, वो रहती हैं 3 चोटियाँ और उसमें गंगा की 4 लहरें दिखाई गई है, ये हमारा राज्य चिन्ह है। और उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते, ठीक है। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये एक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, वहाँ से इसको लिया गया है। किसको? ये जो सत्यमेव जयते का जो हमारा एक वाक्य ले रखा है, ठीक है। अब देखिए ये किस टाइप का दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमको? राज्य चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए ये एक चोटी है, ठीक है। ये फिर दूसरी चोटी है और ये तीसरी चोटी है, ठीक है। 3 चोटियाँ हैं और बीच वाली चोटी ये थोड़ा सा बड़ी रहती है। और यहाँ पर एक अशोक की लाट बीच में दिखाए रहते हैं, अशोक की लाट रहती है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर को सत्यमेव जयते इधर पर लिखे रहते हैं। ये हमारी गंगा की 4 लहरें हैं, 1 2 3 और 4 लहरें हैं, ठीक है। तो ये हमारा राज्य चिन्ह है। आपको इसमें ध्यान रखना है 3 चोटियाँ हैं, गंगा की 4 लहरें हैं नीचे, ठीक है। ये 4 लहरें हैं, ये 3 चोटियाँ हैं और एक बीच में जो है अशोक की लाट है और उसके नीचे लिख रखा है क्या? सत्यमेव जयते। उसको हम मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये हमारा राज्य चिन्ह है, ठीक है। उसके अलावा देखिए राज्य पुष्प जो हमारा है वो कौन सा है? वो है हमारा ब्रह्म कमल, ठीक है। ये हमारा राज्य पुष्प है यहाँ पर, ये इसका नाम क्या है? ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल ज़्यादातर ऊंचाई वाले हिस्सों में उगता है ये, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मुंशियारी वगैरह, ये वाले जो एरिया होते हैं जहाँ पर बर्फ़ वगैरह ज़्यादा रहती है और ऊंचाई वाले जो हिस्से रहते हैं वहाँ पर को ब्रह्म कमल ज़्यादा उगता है। ये आपको इसका चित्र है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा इसका जो देखिए ब्रह्म कमल कहाँ मिलता है? 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ध्यान रखना, कई बार ये पूछा भी जाता है, सोसूरिया अव्वेल्टा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अव्वेल्टा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप याद कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा अभी जो इसका चित्र है वो क्या है, उसमें ऐसे तीखे तीखे सूरज के जैसे वो है, तो आपको ऐसे सूर्या से आप याद रखेंगे, सोसूरिया अव्वेलेटा, ठीक है। अव्वेलेटा मतलब लेटा हुआ है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अव्वेलेटा। ये हमारा क्या है? ब्रह्म कमल है, ठीक है। ब्रह्म कमल हमारा राज्य पुष्प है। इसका जो फैमिली है वो एस्टरेसी कुल का ये है, ठीक है। एस्टरेसी कुल में ये था और इसका स्थानीय नाम इसको कौलपदम कहते हैं, ठीक है, कौलपदम। और इसको कस्तूरा कमल जो होता है इसकी एक वैरायटी है, उसके पुष्प बैगनी रंग के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? बैगनी रंग के। और जो है महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है। कि क्या कहा गया है? इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक है, सौगंधिक पुष्प। और ये खिलता कब है? ज़्यादातर बरसात के टाइम में ये खिलता है, जुलाई से सितंबर के टाइम में। आप इस टाइम अगर मुंशियारी वगैरह को जाएंगे तो उस टाइम आपको ये खिला हुआ दिखेगा, जैसा मैंने नीचे दिखाया था उस टाइप का आपको पुष्प खिला हुआ दिखता है। इसकी 24 प्रजातियाँ उत्तराखंड में मिलती है और 210 प्रजातियाँ विश्व में मिलते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट जो होती है 70 से 80 मीटर की इसकी ऊंचाई रहती है। ये आपको इसमें से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये आपने देख लिया, ठीक है, सोसूरिया अव्वेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके अलावा देखिए राज्य पक्षी जो है, ये हमारा राज्य पक्षी है, ठीक है। ये हमारा राज्य पक्षी आपको दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? मोनाल, ठीक है। इसका नाम क्या है? मोनाल, ठीक है। मोनाल के बारे में भी कुछ हम इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से जानते हैं। देखिए आपको जब भी आप जीके पढ़ेंगे तो आपको नोट्स वगैरह ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि किताब से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको छांटने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी का नाम है मोनाल, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम है लोकोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। इसका नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिख रखा है हमने लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है।
लोफोफोरस इम्पीजेनेस। अब इसको देखिए, अब आपको इसको कैसे याद रखना है, पिजेंस, पिजेंस मीन्स क्या होता है, कबूतर होता है ना, वैसे पिजन मतलब, तो आपको देखिए ये एक कबूतर टाइप का ही तो दिख रहा है, ठीक है, इस वजह से आप इसको याद रखेंगे लोफोफोरस इम्पीजेनेस, ठीक है, इम्पीजेनेस से आपको याद रखेगा, आगे का याद रख लेना लोफोफोरस, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा ये। फिर उसके बाद देखिए ये जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये भी हाइट पर ही पाया जाता है, जैसे अभी वो भी लगभग इसी हाइट पर पाया जाता है ब्रह्मकमल, ये भी लगभग कितना 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी चीज़ें हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा हाइट पर ही पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी हाइट वाले पहाड़ी राज्य है, तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ हाइट में ही होंगी, चाहे राज्य पक्षी हो, पुष्प हो। तो हिमालय, अच्छा एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो है जो मोनाल है वो हिमाचल का राज्य पक्षी भी है, ठीक है, हिमाचल का भी क्या है, ये राज्य पक्षी है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, हिमाचल का तो राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, क्योंकि ये दोनों ही, नेपाल और हिमाचल, ये उत्तराखंड से लगे हुए राज्य और देश हैं, इस वजह से उनका भी राज्य पक्षी और राष्ट्रीय पक्षी मोनाली है। अब एक और फैक्टर यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ये जो है मोनाल जो है और डफिया जो होता है ना, वो दोनों एक ही है, ठीक है, लेकिन जो मोनाल होता है वो मादा पक्षी को मोनाल बोला जाता है, और डफिया बोला जाता है नर पक्षी जो होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, मोनाल ही है, ठीक है, वैसे है मोनाल ही, ठीक है, एक ही प्रजाति है, ठीक है, लेकिन मोनाल किसको बोला जाता है, वो मादा को, फीमेल को बोला जाता है, और डफिया इसी के नर को जो है या मेल को जो है वो डफिया बोला जाता है दोनों एक ही प्रजाति, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही प्रजाति है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसका जो प्रिय भोजन होता है, जो हमारा मोनाल है उसका प्रिय भोजन होता है आलू, और ये वैसे कीड़े मकोड़े ये सब भी खा लेता है, ठीक है, तो आलू इसका वैसे प्रिय भोजन रहता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा इतना। अब हम आगे देखते हैं राज्य पशु, ठीक है, राज्य पशु क्या है हमारा, राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग, ठीक है, इसकी अगर आप फोटो देखना चाहेंगे तो ये हमारी कस्तूरी मृग है, ठीक है, इसके 2 दांत भी बाहर को निकले रहते हैं, ये डिफेंस के लिए यूज करता है इसको, इसके पास बहुत छोटा सा होता है ये, इसके पास और कुछ मतलब ऐसा सींग विंग नहीं रहते, छोटा सा होता है, तो ये हमारा राज्य पशु है, ठीक है, और ये इसका नाम क्या है, ये हमारा इसका नाम है कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग मंडल वैसे ऐसा करके एक वो भी है ना, तो यह देखिए इसमें क्या होता है, कस्तूरी पाई जाती है, ठीक है, और इसी वजह से इसका शिकार भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस क्रायोगास्टर, ठीक है, मास्कस क्रायोसोगास्टर, ठीक है, क्रायोसोगास्टर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। मस्क मतलब क्या होता है, मस्क डियर जैसे कहते हैं ना, हिमालय मस्क डियर मतलब ये मृग के लिए यूज होता है, हिरन के लिए, तो आपको मस्कस से याद हो जाएगा, और क्रायोसोगास्टर आप याद करेंगे, ठीक है। ये भी देखिए लगभग हाइट 3600 से 4400 मीटर, वही ऊंचाई वाली हाइट पर ये भी पाया जाता है। ये बहुत छोटा सा होता है, 20 इंच की ऊंचाई रहती है, और भार लगभग 10 से 20 किलो का होता है, ठीक है। कस्तूरी जो होती है वो केवल किस में पाई जाती है, नर में पाई जाती है, और 30 से 40 ग्राम कस्तूरी एक बार में निकलती है, ठीक है। मतलब इसके एक ऑर्गन होता है, उसके अंदर ये कस्तूरी जो है जमा रहती है, ठीक है, और लगभग 3 साल में एक बार कस्तूरी निकलती है, ठीक है। तो अब लेकिन क्या होता है, इसका कस्तूरी निकालने के लिए इसका बहुत ज़्यादा शिकार भी किया जा रहा है, इस वजह से अब आगे हम देखेंगे कुछ जो है वो बनाए गए हैं, जिनका नाम बोलते हैं संरक्षण केंद्र, ठीक है, वो बनाए गए हैं, तो वो अब देखते हैं अभी हम। इसको हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, कस्तूरी मृग को, ठीक है। ये हो गया आपका कस्तूरी मृग के बारे में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ध्यान से समझना कि ये जो हमारे पास है, ये केदारनाथ, इसके न संरक्षण के लिए जो हमारा राज्य पशु है यानी कस्तूरी मृग है, उसके संरक्षण के लिए कुछ जो है मृग अनुसंधान केंद्र या जो कुछ इसके संरक्षण के लिए कुछ केंद्र बनाए गए हैं। केदारनाथ वन्य जीव विभाग या प्रभाग बनाया गया है एक, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और ये चमोली जिले में बनाया गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 967.2 वर्ग किलोमीटर है, 967.2 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखना 1972 में इसको बनाया गया है, ठीक है, पहले ये बनाया गया। फिर उसके बाद एक दूसरा है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान, ये 1977 में बनाया गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है केदारनाथ वाला 72 में है, महरूड़ी वाला 77 में है, ठीक है।
उसके अलावा देखिए कांचुला खर्क चमोली में भी बनाया गया है एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र संरक्षण अनुसंधान कहाँ पर है, तो कांचुला खर्क चमोली में है, ये भी है। ठीक है, इसका स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, यहाँ पर मृगों का प्रजनन और उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अस्कोट वन्य जीव विहार जो है या अभयारण्य जो है वो बनाया गया था 1986 में, और ये अस्कोट जो जगह है वो पिथौरागढ़ में है और वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग जो है पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इनमें काफ़ी वृद्धि भी हुई है इन जगहों पर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है केदारनाथ वाला 72 में है, उसके अलावा महरूड़ी वाला 77 में है। ठीक है, कांचुला खर्क जो है 82 में है, और उसके अलावा अस्कोट वाला 86 में है। ठीक है, ये जो है कस्तूरी मृग के संरक्षण के केंद्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। उसके अलावा अब हम आगे देखते हैं जो है यहाँ पर से आपको ध्यान में रखना है जो कांचुला खर्क चमोली में है वहाँ पर 274 से 279 जो है मृग बढ़ गए हैं। यहाँ पर 203 से 2005 में बढ़े हैं काफ़ी। ठीक है, 2003 से 2005 में, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब आगे हम देखते हैं राज्य वृक्ष के बारे में आप ध्यान रखेंगे। राज्य वृक्ष हमारा क्या होता है, यहाँ है राज्य वृक्ष, ये क्या है, बुरांस। ठीक है, अब ध्यान रखना कभी कई बार हम गलत कर देते हैं, राज्य वृक्ष बुरांस है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। ठीक है, हम कई बार बुरांस के फूल को देख करके राज्य पुष्प में इसको ध्यान दे देते हैं, तो ये क्या है, राज्य वृक्ष है। ठीक है, राज्य वृक्ष बुरांस जो है वो उसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम। ठीक है, आप ध्यान में रखें रोडो के किनारे रहता है, और अर्बेरियम आप याद रखेंगे अरब रुपए में ये बनता है, तो रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलता है हमको। ठीक है, और 11000 से ऊपर के बाद अगर ये फुट से ऊपर मिलता है 11000 फुट से, तो इसके जो पुष्प होते हैं वाइट कलर के हो जाते हैं। ठीक है, खिलने का समय आपको पता ही है, ये लगभग फरवरी मार्च में को खिलता है, यानी संक्रांति से बैसाखी के बीच में ये खिलता है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें तो बुरांस के बारे में तो आपने देखे भी होंगे बुरांस के फूल, और इस बुरांस के फूल का जो है जूस वूस भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग हार्ट पेशेंट्स के लिए, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना इसमें था। ठीक है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें से मेरे ख्याल से सीखी होंगी, तो ये आपने जो है इसमें से नोट्स भी बना लेने हैं, और अगर इसके नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो मैं इसमें ग्रुप बना दूंगा आपको, जो भी इनसे रिलेटेड नोट्स होंगे, जीके वगैरह से रिलेटेड, उत्तराखंड का जीके है या फिर रीजनिंग वगैरह की कोई वीडियोज होंगे तो, और जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर से आगे करवा पाएंगे, जितना भी टाइम मिलेगा उतना यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी डाउट रहेंगे या वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।